हरे कृष्णा। सभी लोग को दंडवत प्रणाम है। तो हम इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 41 से प्रथम अध्याय भगवत गीता यथारूप आरंभ करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधयतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 41। शंकरः नरकायेव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंड उदक्रिया। शंकर ऐसी अवांछित संतानें नरकाय नरकी जीवन के लिए एवं निश्चय ही कुल घृणा नाम कुल का वध करने वालों के कुलस्य कुल के च भी पतंति गिर जाते हैं। पितृगण ही निश्चय ही येषाम इनके लुप्त समाप्त पिंड पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रिया क्रिया यानी कृत्य अवांछनीय संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा का विनिष्ट करने वालों की नरकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखों यानी पितर लोग भी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनको जल और पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुताय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते कृष्ण कृष्णाय प्रचारम कृत्वां साधु। तो यहाँ बताया गया कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों का समय समय पर जल और तथा पिंड दान किया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा के द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित जो भोजन है, भोजन के उच्चिष्ट प्रसाद खाने से सारे पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। तो कभी कभी पितृगण भिन्न प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, है ना। और कभी कभी उनको स्थूल शरीर की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती। तो इससे क्या होता है कि स्थूल शरीर प्राप्त न होने के कारण वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और उनको प्रेत योनि का सूक्ष्म शरीर में रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब हम अपने वंशजों द्वारा पितरों को बचा हुआ प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनको प्रेत योनि से यानी नाना प्रकार के दुखमय जीवन से उनका उद्धार हो जाता है। और ऐसा पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है।
जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें बहुत सारे अनुष्ठान करने पड़ते हैं और भी अनुष्ठान करने पड़ते हैं। तो केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों के ऐसे संकटों को उबार सकता है भक्ति करने से। तो भक्ति में इतनी शक्ति है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि देवर्षि देवर्षि भूता तृणाम पित्राणाम न किंकरो नायमणि चराजम सर्वात्मना य शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जो मनुष्य अपने समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ का गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों, पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है और श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व को अपने अपने आप क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। दोषे रेते कुल घृणा वर्ण संकर कारके उत्स्याधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वतः। दोष से रहते, ऐसे दोषों से एते इन सब कुल घृणा नाम परिवार नष्ट करने वालों का वर्ण संकर अवांछनीय संतानों के कार्य के कारणों से उत्साहजनते नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म सामूहिक योजनाएं, कुल धर्म पारिवारिक परंपराएं च भी शाश्वता सनातन। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं इस तरह की अवांछनीय संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याणकारी भी विनष्ट हो जाते हैं। तो सनातन धर्म तथा वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित जो मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य नियोजित किए गए हैं पहले से, तो मनुष्य को चरम मोक्ष, जिससे मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म, जो उत्तरदायी नहीं है उनके द्वारा सनातन धर्म के परंपरा को विखंडित किया जाता है और समाज में अव्यवस्था फैलाई जाती है। तो इसके फलस्वरूप लोग जो है अपना उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं और ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वो निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्सन्ना कुल घृणा न उत्सन्ना धर्म कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। उत्सन्ना विनष्ट कुल धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्याणाम मनुष्यों का जनार्दन हे कृष्ण नरके नरक में नियतम सदैव वास निवास भवति होता है इति इस प्रकार अनुश्रुम इस गुरु परंपरा से मैंने इसको सुना है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते। तो अर्जुन ने अपने तर्कों के आधार पर यानी अपने निजी अनुभव पर न आधारित आचार्यों से जो सुना था, अर्जुन ने अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव के आधार पर नहीं, यानी जो अपने आचार्यों से सुना था उसके आधार पर यहाँ पर आधारित किया। और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की विधि है कि जो व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। यानी हमको अगर वास्तविक ज्ञान तक पहुंचना है तो हमें ऐसे व्यक्ति का शरण लेनी पड़ेगी जिन्होंने ये वास्तविक ज्ञान को पहले से ही प्राप्त किया है। तो वास्तविक धर्म वर्णाश्रम धर्म एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य के पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना है। वर्णाश्रम धर्म का जो पद्धति है वो मृत्यु के पूर्व किए गए पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना है ना। तो एक पद्धति इसमें वर्णाश्रम धर्म में जो पापात्मा है वो इस विधि का अवश्य उनको उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य जो है निश्चित रूप से नरक में भेजा जाएगा और जहां जाने के बाद उसको नरक की यातनाएं मिलेंगी और अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन उसको बिताना पड़ेगा। आगे बताते हैं
अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यता। अहो, ओहो, बत, कितना आश्चर्यजनक बात है। महत, महान, पापम, महान पाप कर्म, कर तुम करने के लिए, व्यवस्थिता निश्चय किया है, वयम हमने, यत क्योंकि, राज्य सुख लोभेन, राज्य सुख के लालच में आकर, हम तुम मारने के लिए, स्वजनम अपने संबंधियों को, उद्यता तत्पर। वो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने को तुले हुए हैं। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप, माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। और विश्व के इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति बहुत ज्यादा क्या है, जागरूक है। अतः वो ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न कर रहा है। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धातृराष्ट्रारणे हंतो तत्मे क्षेमतरम भवे। यदि, यदि माम मुझको अप्रतिकारम प्रतिरोध न करने के कारण, अशस्त्र बिना हथियार के, शस्त्र पाणय शस्त्रधारी, धातराष्ट्र धातराष्ट्र के पुत्र, रणे युद्ध भूमि में, हंतु मारे, तत् वह, में मेरे लिए, क्षेमतरम श्रेयकर श्रेयकर भवित होगा। यदि शस्त्रधारी धतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयकर होगा। तो क्षत्रियों के लिए युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते और विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, वो इसका कोई वो युद्ध नहीं करेगा। और भले ही उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध करने में कितना उद्यत है, कितना आतुर है। कोई लक्षणों के कारण उसकी दयालुता है। अर्जुन बहुत दयालु है और जो भगवान के महान भक्त होने के कारण अर्जुन के अंदर यह गुण है। अब आगे संजय क्या करते हैं, अब संजय बोलते हैं, संजय वाच, संजय धृतराष्ट्र बोलते हैं, एवं एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथम रथ उपस्थिते उपाविशत् विसर्ज्य सशरणं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथ उपस्थिते उपाविशत् विसर्ज्य सशरणं चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, अर्जुन अर्जुन सांख्य युद्ध भूमि में, रथ के उपस्थित आसन पर, उपाविशत पुनः बैठ गया, विसर्ज एक ओर रखकर, सशरणम बाणों से, चापम धनुष को, शोक से, संविघ्न संतप्त उद्विग्न, मानसा मन के भीतर। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु शोक से इतना संतप्त हो गया कि उसने धनुष बाण एक ओर रख दिए और रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ये ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत अच्छा कोटेशन देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति भगवान की सेवा में जो रत है,
आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य है। तो इस प्रकार भगवत गीता की प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।